कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। हर बिजनेसमैन की यही कहानी है। कीजिए मीटिंग मीटिंग, कीजिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग। अलुआ क्या बिहार में शकरकंदी को बोलते हैं। वही हो गया। आप सबने देखी होंगी इस तरह की परसेप्शन क्या है कि मैं अपने एम्प्लॉय को काम समझाता हूं पर काम होता नहीं है, बोलता हूं होता नहीं है, बोलता हूं होता नहीं है। एक बात को कितनी बार समझाऊं? एक मीटिंग तब अच्छी मानी जाती है, आरओआई मैन पावर का तब आता है जब एक आदमी 3 आदमी का काम करके दिखाए। एक आदमी जो 1 करोड़ का धंधा करता था वो 3 करोड़ का ला के दिखाए। 3 आदमी की जगह एक आदमी से मेरा काम चल जाए। ये 3x योर मैन पावर आरओआई। कैसे मैं 3 गुना लेकर के आऊं? कहां पे हो आज आप? हाँ, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज ये दूसरा एपिसोड है। मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है। आपको हर बुधवार, शुक्रवार, इतवार, वेंसडे, फ्राइडे, संडे मॉर्निंग 8 बजे मैं एक स्ट्रैटेजी देता हूं। आज की जो स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको सिखाऊंगा अपनी मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, यानी कि एक आदमी से 3 आदमी का काम कैसे कराएं। समझ लो क्या सीखने वाले हो आप। कॉस्ट ऑफ मीटिंग। एक मीटिंग की कॉस्ट होती है वर्सेस आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट मीटिंग। कॉस्ट ऑफ मीटिंग, आरओआई ऑफ दैट मीटिंग। उस मीटिंग में कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, कितनी ताकत लगी, टाइम एनर्जी मनी कितना लगा, लेकिन उसमें से निकल के क्या आया। इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ मीटिंग। कॉस्ट कितनी है और बेनिफिट कितना है उसका एनालिसिस करो। मैं आपको 2 फ्रेमवर्क देने वाला हूं आज। स्ट्रैटेजी सीखो में आप स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी सीखोगे। जैसे राशि मैट्रिक्स और टीआरए टीआरएस फ्रेमवर्क, ये 2 चीजें आज आप सीख जाओगे। आपका आदमी आपकी मीटिंग खत्म होते ही काम तड़ 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 होने लग जाएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, जितनी स्पीड से काम होगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। इससे मैं अपनी लाइब्रेरी में हूं, आपको स्टूडियो की तरफ लेके जाऊंगा। याद रखना दूसरा एपिसोड है किसका? स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। ग्रोथ का एक ऐसा गेम प्लान, 36 एपिसोड मिलेंगे आपको, 36 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। वैसे एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है। एक बार एक म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक आपस में मीटिंग लिया। जर्नलिस्ट से मीटिंग खत्म होती है, म्युनिसिपल कमिश्नर से पूछा, सर आज की मीटिंग में क्या निकला? आज की कीजिए मीटिंग 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 मीटिंग, क्या हुआ आज की मीटिंग में? कमिश्नर साहब बोले, आज कमाल हो गया जी, हाँ कमाल हो गया, बड़ा यूनानिमस डिसीजन हो गया जी, सबका एक ही डिसीजन था। बोला ऐसा क्या डिसाइड कर लिया? बोले अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है? अगली मीटिंग की डेट, कीजिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग। यही हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। खूब स्ट्रैटेजी बन रही है, ऑफिस में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है कि काम नहीं हो पाता है। घंटों तक मीटिंग चलने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं होता है। आज की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के ऊपर है कि अपनी मैन पावर की कॉस्ट को, अपने मैन पावर के आउटकम को 3 गुना कैसे बढ़ा दें। उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ता, उस आउटकम को कैसे ट्रैक करें, 3 गुना कैसे बनाए, ये आज का मुद्दा। मीटिंग में अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करें, कौन काम खत्म करके आएगा, ये आज का मुद्दा है। क्योंकि मुझे मैन पावर 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट बनानी है। मीटिंग में पार्ट सब लेते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। वो पार्टिसिपेट कैसे करें, समझ में कैसे आए? मीटिंग में गोल कम गॉसिप ज्यादा होता है। मीटिंग में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? या यू राइट, या बाद में उनको नहीं पता होता है करना है क्या 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 क्या। 3x योर मैन पावर आरओआई। स्ट्रैटेजी सीखो में आए हो आप। आज का एपिसोड है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चलते हैं मेरे मीटिंग रूम में, जहां समझाएंगे कि आपकी खाली मीटिंग नहीं, एग्जीक्यूशन की मीटिंग कैसे होगी। आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। बाहर निकलते हैं। सारी स्ट्रैटेजी क्विकली शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत बड़ी गलती होती है जब हमारे पास फोकस नहीं होता कि मीटिंग्स हमें कैसे करनी है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि मीटिंग खत्म होते ही आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तरीका बताऊंगा कि प्रोडक्टिविटी इतनी तेज बढ़ जाएगी, मीटिंग खत्म हुई और लोग काम पर लग गए और रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। सीखना चाहेंगे तो पूरा अटेंड करिए। वर्किंग प्रोफेशनल 30 से 50% टाइम अपना मीटिंग्स में निकाल देते हैं। इतना ड्रॉप इन विजिटर, कोई भी आ गया उसके साथ बैठ गए, कोई कमेटी मीटिंग, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कोई क्राइसिस मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस चलता रहता है। और रिसर्च कहता है कि 45% मीटिंग जो आपने करी है वो सारी अवॉइड की जा सकती थी। और अगर मीटिंग कर भी ली तो मीटिंग के अंदर 1 घंटे की मीटिंग में 18 मिनट तो पक्का वेस्ट होंगे ही होंगे। तो हम क्या करें ऐसा? ये टाइम क्रशर्स हैं हमारे, सारे हमारे टाइम क्रशर्स हैं। लेट शुरू करना, लेट कमर को अलाउ करना, पुअर पार्टिसिपेशन, साइड कॉन्वर्सेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, आर्ग्यूमेंट और क्लियर एजेंडा नहीं होता। तो मीटिंग जो है ना वो, उसमें कंपनी बहुत इन्वेस्ट करती है अपनी कॉस्ट। हर मीटिंग जो आप करते हैं आपको उसका आरओआई निकालना आना चाहिए कि मैंने जो मीटिंग करी है। आरओआई कैसे निकालोगे? पहले समझो ना, कॉस्ट ऑफ मीटिंग होती है। कॉस्ट ऑफ मीटिंग क्या होती है? आपकी जो आवरली इनकम है एम्प्लॉयज की, उसको मल्टीप्लाई करो। आप उसको देखो कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। एक आदमी को आप तनख्वाह देते हो, मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर आप 3,000 रुपया घंटा दे रहे हो एक आदमी को और 10 लोग बैठे और 30,000 रुपया आपके लग गए मीटिंग में,
आपकी मीटिंग में लग गए 30,000 रुपए, काम हुआ कितने का? अगर 30,000 रुपए लगा के 3 लाख रुपए का काम हो गया तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, 30,000 रुपए की हम कई मीटिंग्स कर लेते हैं और उसके बाद काम देखते काम होता नहीं है। तो उसका एक फ्रेमवर्क दूंगा, आपको फ्रेमवर्क, 2 फ्रेमवर्क दूंगा उसके ऊपर, बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क दूंगा, मेरे साथ बने रहना आप। हाँ, आपको प्रोडक्टिविटी समझ में आएगा, यार ये था एक्चुअली प्रोग्राम। अपने आप से पूछो, क्या ये एक्सपेंस जस्टिफाइड है? अपने आप से पूछो, क्या इसका आरओआई सक्सेसफुल मेरे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अपने आप से पूछो, क्या ये रियली वर्थ स्पेंडिंग था इन लोगों के साथ में कि नहीं? क्योंकि इफ यू आर टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम देयर वर्क, अगर आप उन्हें काम से निकाल करके मीटिंग में बिठा दोगे तो जो वो वैल्यूएबल एक्टिविटी कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। सो पीपल शुड कम आउट एंड से कि यार कितनी वैल्यूएबल मीटिंग थी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? चूजिंग टू डू वन थिंग मींस साइमल्टेनियसली चूजिंग नॉट टू डू अदर थिंग्स दैट यू कुड हैव डन एट द सेम टाइम। जो भी आप काम कर रहे हो उस समय आपने बहुत सारे काम अच्छे वाले अवॉइड कर दिए अगर ये नॉन प्रोडक्टिव काम किया आपने। हाँ, सोचो, जो टाइम आपने लोगों का लिया है और जो आप उनको आवरली रेट से पे कर रहे हो, क्या वो वर्थ था या नहीं था? मार्क क्यूबन शार्क टैंक में आते हैं, क्या कहते हैं? नेवर डू अ मीटिंग अनलेस समवन इज राइटिंग अ चेक। जब तक कमाई नहीं हो रही ना, मीटिंग नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं मैं जिंदगी में कभी मीटिंग नहीं करी। ये कहते हैं कि भैया मीटिंग सबसे इजीएस्ट तरीका है, स्टीव जॉब कहते हैं, टाइम वेस्ट करने का। तो आप अपने करंट मीटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करो, प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे आप लोग, कि कितना प्रोपोर्शन टाइम आपका मीटिंग में जा रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, कितना टाइम, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है उस मीटिंग की आपको। आप ये देखो कि क्या अटेंड करना मीटिंग वॉज अ ग्रेटर बेनिफिट गेन है कि नहीं है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी मीटिंग जिसमें इधर उधर चली जाती है मीटिंग। तो आपके मन में आ रहा होगा, मैं पहले ये सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्या वो मीटिंग एडिक्वेटली प्लान थी? क्या उस मीटिंग में कोई डिले हुआ किसी खास कारण से? क्या वो मीटिंग फ्रीक्वेंटली, आपकी मीटिंग 1 घंटा प्लान की थी, 3 घंटा 2.5 घंटा चली गई? हाँ, क्या ऐसा हो रहा है कि आप सबके सब वर्थवाइल रूप से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मीटिंग में? क्या ये मीटिंग एजेंडा पे रुकी है नहीं रुकी है? क्या डिसीजंस लिए गए नहीं लिए गए? क्या हर एक व्यक्ति ने उसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया नहीं दिया? क्या फॉलो अप प्लान डिस्कस किया मीटिंग से पहले नहीं किया? क्या फ्रीक्वेंसी है इस मीटिंग की जिसमें आप, मीटिंग तो हो गई लेकिन क्लियर डिसीजन एग्जैक्टली क्या करना है वो नहीं पता चल रहा? तो फ्रेमवर्क क्या है? पहला फ्रेमवर्क लेते हैं राशि मैट्रिक्स। राशि मैट्रिक्स क्या होता है? हर मीटिंग के बाद बड़ा क्लियरली 4 चीजें पता होनी चाहिए। एक, कि वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये करेगा, काम को करेगा, इस काम को करने वाला बंदा कौन है। दूसरा, अगर इसने काम नहीं किया तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, वो अकाउंटेबल है। काम करेगा राम, लेकिन अगर राम ने काम नहीं किया तो राम का बॉस शाम की गर्दन पकड़ी जाएगी। और अगर राम काम कर रहा है, उसे काम करना नहीं आ रहा है, तो वो कंसल्ट किसको करेगा, मदद किसकी लेगा। और इन सब के ऊपर हेड कौन है, जिसको इंफॉर्मेशन देते रहो, बस वो हर समय नहीं इन्वॉल्व होगा, वो शुड बी इन्फॉर्म्ड। इससे भी बढ़िया और डिटेल फ्रेमवर्क देता हूं आपको मैं। इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट अगर आपने कर दिया तो कभी भी आपका कोई इंप्लॉय ऐसा नहीं है जिसको आपने काम बोला और काम ना हो। हर काम होना शुरू हो जाएगा तेजी से। टीआरए टीआरएस बोलते हैं इसको। टीआरए टीआरएस का अर्थ क्या है? टी का मतलब है आपकी मीटिंग के बाद, इसके बिना कभी मीटिंग के उठना मत। एक सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मीटिंग कभी भी खत्म मत कर देना जब तक टीआरए टीआरएस ना हो जाए आपका। टी का मतलब है टास्क, क्या करना है अब इस मीटिंग के बाद। आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, हु, कौन करेगा इसे। ए का मतलब है एक्शन स्टेप्स, कैसे करेगा इसको, वो भी क्लियरली लिख लो। टी का मतलब है टाइमलाइन, कब तक कंप्लीट कर लेगा। आर का मतलब है रिव्यू, इसकी चेकिंग कौन करेगा। एस का मतलब है अगर कहीं पे स्किल सेट की कमी आ रही तो कंट्रीब्यूट सपोर्ट कौन करेगा। क्या करना है, किसने करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इसको चेक कौन करेगा और मदद कौन करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मदद किसकी ली जाएगी। अब अगर आप चेयरमैन हैं तो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए मीटिंग शुरू होने से पहले। कैसे प्रोडक्टिव बनाओगे, क्या ये मीटिंग आपके लिए रियली नेसेसरी है, क्या आपकी जरूरत थी इस मीटिंग में, क्या ऑब्जेक्टिव और ड्यूरेशन बिल्कुल क्लियर है आपको कि इस मीटिंग के बाद मैं ये अचीव करूंगा, वो उसको दिमाग में रख के जा रहे हैं। हाँ? और क्या आप इंश्योर कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। आपका इसमें कितना, इसकी क्या कॉस्ट आने वाली मीटिंग थी। एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी इस मीटिंग की कॉस्ट क्या है। हाँ? आपका एजेंडा कितना प्रिपेयर्ड है और कितना अच्छा कम्युनिकेट कर चुके हो एजेंडा पहले से ही, मीटिंग के पहले। अब जब मीटिंग चल रही हो तो क्या करना चाहिए। चेयरमैन की चेकलिस्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग करेंगे कैसे आप सबसे चीज हमेशा जैसे ही साइड कॉन्वर्सेशन हो ऑब्जेक्टिव गोल पे आ जाओ। भाई मेरा गोल ये अचीव करना है, मुझको बताओ कैसे करें। भाई हमारे को ये अचीव करना है, आइडियाज लाओ, फटाफट आइडिया बताओ मुझे। भाई उनसे पूछो, आस्क कि एक आदमी कोई ना कोई मिनट्स जरूर लिखता रहे मीटिंग के, ताकि सबको सर्कुलेट हो जाए कि आज मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, ये टीआरएस है, ये सबको मिल जाना चाहिए मीटिंग के बाद में। समराइज करो, डिसीजन क्या है, एक्शन क्या है, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा। और ये इंश्योर करो एजेंडा
मीटिंग खत्म होने पे कंप्लीट हो चुका हो। अब मीटिंग जब हो जाती है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गया। क्या मीटिंग सक्सेसफुल थी या नहीं थी, क्या उसका एक्शन प्लान अनफिनिश्ड आइटम से रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, और मिनट्स खुद एक बार जरूर पढ़ लेना कि सबको क्लियरली उनका टीआरए टीआरएस मिल गया है। चलो वापस लाइब्रेरी में आता हूं। ये जो स्ट्रैटेजी आपने समझी टीआरए टीआरएस, इसमें 6 बातें थी। कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इनके चेकिंग कौन करेगा। 6 बातें आपने समझी। इसको मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको। टीआरए टीआरएस, ये स्ट्रैटेजी सीखो में आज आपने एग्जीक्यूशन सीखा है। आप समझ लो आपकी मार्केटिंग की टीम है, लेकिन मार्केटिंग की टीम से मार्केटिंग ही नहीं हो रही, कुछ वायरल ही नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई लीड ही नहीं आ रहा, कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा। उस मार्केटिंग टीम के साथ में अगर आपने टीआरए टीआरएस किया कि भाई मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सब कुछ अच्छा करना है, तो टी आपको मीटिंग खत्म होते डिसाइड करना है टास्क क्या है। क्या टास्क है भाई? टास्क है मुझे महीने भर का कैलेंडर क्रिएट करना है, क्या कंटेंट जाएगा सोशल मीडिया पे। और रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन बंदा करेगा? गौरव नाम का लड़का है भाई, इसका काम है, ये सोशल मीडिया मैनेजर है, ये पूरा कैलेंडर अगले महीने का तैयार कर देगा। एक्शन स्टेप्स क्या है? एक्शन स्टेप्स हैं, ये इतने मुझे क्रिएटिव डिसाइड करने हैं, ये मुझे कैलेंडर में डेट डिसाइड करनी है, ये मेरे को फेस्टिवल डिसाइड करना है, ये मेरे को कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलिब्रेशन डिसाइड करनी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा कॉमेडी डालूंगा, इसके ऊपर मैं किसी प्रकार से किसी को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, वगैरह 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 वगैरह। जितनी भी खास चीज़ें हैं वो सारी मैंने एक्शन स्टेप में लिखनी शुरू कर दी। मेरा एक्शन क्लियर हो गया, टीआरए हो गया। अब आते हैं टीआरएस, मेरा टाइमलाइन। भाई कब तक करेंगे? अगले महीने का कैलेंडर इस हफ्ते तक कंप्लीट करके रेडी कर दूंगा। जो चीज़ें कैलेंडर से जानी है, कुछ नहीं जानी होती है, पर कुछ तो कैलेंडर से जानी होती है, अगले महीने का मैं इस हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद है रिव्यू। इसकी चेकिंग कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा? तो ये तो थे सोशल मीडिया मैनेजर, इनके ऊपर है मार्केटिंग हेड, वो रिव्यू करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। इसने काम नहीं किया तो गर्दन उनकी पकड़ेंगे। और मैं समझा राशि मैट्रिक्स। रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल गौरव था, लेकिन अकाउंटेबल अब यहाँ राकेश मोंगा, इसकी गर्दन पकड़ लेंगे अगर काम नहीं हुआ तो। और एस, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे ये एडिटर लगेगा, ये ग्राफिक बनाने वाला लगेगा, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाला लगेगा, ये लोग सपोर्ट में लगेंगे। ये क्लियरली लिख लिया हर मीटिंग खत्म होते ही। अब क्या है? लूप होल खत्म, गैप खत्म, छेद खत्म, सबको क्लैरिटी आ गई, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है। और मुझे ये करना है, क्लियर हो गया, रिस्पॉन्सिबल क्लियर है, कब तक करना है मेरे को टाइमलाइन पता चल गया, कौन किसकी मदद से करना है वो सपोर्ट मुझको मिल गया। अब एक्शनेबल आउटकम आ गया, चलो भाई काम पे लग जाओ, क्योंकि रिव्यू करने वाला रिव्यू करता रहेगा। मैं तो खाली इन्फॉर्म्ड हूँ। मीटिंग में जिनका फोकस रहता है हमेशा समोसा और चाय, उनको फौरन कर दो बाय बाय। स्ट्रैटेजी सीखो में आए हो आप। 36 एपिसोड में 36 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा आपको मैम। ये 36 के आंकड़े को खत्म करूंगा। अगर मिस हो जाता है तो मैंने इसका आपको प्लेलिस्ट दे दिया, वो प्लेलिस्ट में चले जाना आप। अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने से पहले बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाना। ये मेरी स्ट्रेंथ है, एग्जीक्यूशन मेरी स्ट्रेंथ है। लीडरशिप फनल में 52 फ्रेमवर्क कराता हूं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका। इस बार तो 19, 20, 21 को कर रहा हूं एग्जीक्यूशन। लीडरशिप फनल इज नॉट कि मैं आकर मोटिवेट करके चला गया। एग्जीक्यूशन, कंपनी में एग्जीक्यूट होगा कैसे, वो उसको कैसे आप कंपनी को प्रोडक्टिव बनाओगे। और ये मैं नहीं, मेरे पार्टिसिपेंट बोलते हैं। यहाँ के पता लगा कि यहाँ आने के बाद भी मैं बिजनेस को और बड़ा करने वाला हूँ, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मैंने सीखे हैं जो मेरे बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ देंगे। हम कहाँ रुकते हैं, हम कहाँ अटकते हैं, हमारा विजन कहाँ स्टक हो जाता है, विवेक सर ने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया है। डॉक्टर बिंद्रा से मुझे बहुत साहस मिलता है। मेरा काम निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको कभी भी बिजनेस करना है तो VIS मॉडल करिए, और ये सब आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लीडरशिप फनल में सिखाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे से, और काफ़ी प्रोडक्टिव बातें, काफ़ी काम की बातें बता रहे हैं, क्योंकि हम सभी ने MBA नॉर्मली नहीं करी होती है, और MBA से भी ये आगे ले जाते हैं आपको। और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी थी, या फेवरेट कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। आपने क्या सीखा मुझे बताइए। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। याद है ना, हम कब मिलते हैं? वेडनेसडे मॉर्निंग 8 AM, फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM, संडे मॉर्निंग 8 AM। ये 3 बार हफ्ते में मिलते हैं। आते हैं 15 मिनट में, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज, एक टॉपिक कंप्लीटली आपके अंदर घुसा करके चले जाते हैं, और इसका कोई पैसा नहीं लेते। ये शेयर करिए, अपनी टीम्स के साथ शेयर करिए, अपने लीडर्स के साथ शेयर करिए, अपने बिजनेस सर्कल्स के अंदर शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।